कल से आजम स्वाति साहब की एक ट्वीट बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हर पाकिस्तानी तक पहुंची, बल्कि दुनिया के हर कोने में जहां पे पाकिस्तानी मौजूद है वहां तक ये ट्वीट पहुंची। उस ट्वीट में उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक पुराना क्लिप ऐड करके ये इंप्रेशन देने की कोशिश की थी कि वो मोदी साहब इस गवर्नमेंट के बारे में कुछ फरमा रहे हैं, जबकि वो 2019 का क्लिप था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में। अब मोदी साहब ने 2019 में क्या कहा था, आप पहले वो मुलाहिजा कर लें और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या मोदी साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो कैसे गलत कह रहे हैं, और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो हमें उस ठीक में से कितना लेसन सीखना चाहिए। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। अब इसमें कोई शक नहीं कि आजम स्वाति साहब ने ये क्लिप गलत कोट किया है। ये 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर का था, लेकिन अब क्योंकि दौर चेंज हो चुका है, नई हुकूमत हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो मैसेज बिल्कुल ठीक है। यानी आज 2023 के शुरू में भी ये मैसेज गलत महसूस नहीं होता, ये ट्रू महसूस होता है, और मोदी साहब इस मैसेज पे बात ठीक कर रहे हैं। और ये एक पुरानी कहावत है कि अगर आपने कुछ सीखना हो तो दुश्मन से सीखें, क्योंकि दुश्मन बेस्ट एडवाइजर होता है आपका। वो आपकी खुशामद नहीं करता, आपकी कमजोरी आपके मुंह पे मारता है। तो नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो फिर हमें इनकी इस बात को सीरियस लेना चाहिए। क्या इसमें कोई शक है कि पाकिस्तान वाकई कशकोल लेके, कटोरा लेके कभी इस मुल्क के पास जाता है, कभी उस मुल्क के पास जाता है, कभी उस मुल्क के पास जाता है? ये एक सूरत हाल है। यानी हम हर बार अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, अपने आप को पानी से बाहर निकालने के लिए हर 6 महीने बाद कटोरा लेते हैं और यूएई के पास जाते हैं, सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, फिर अमेरिका के पास जाते हैं, फिर चीन के पास जाते हैं, फिर टर्की के पास जाते हैं। हम दर दर भीख मांगते हैं। और ये बात नरेंद्र मोदी की गलत नहीं है, ये एक हकीकत है और हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा। और इस हकीकत की जो अगली एडिशन है वो ये है कि 2-4 ही मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया है, जब भी यहाँ पे कोई तब्दीली आती है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हो या फिर वो सियासी तब्दीली हो, तो हम नए सिरे से कोट पहन के और फौरी तौर पे वहाँ पहुँच जाते हैं और सऊदी जो रॉयल फैमिली है उनसे मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद एक स्माइल पास करते हैं और उस स्माइल में वो सब कुछ होता है कि मेहरबानी करके हमारे डिपॉजिट्स में इजाफा कर दें, हमें कुछ और पैसे दे दें और हमारी जो पुरानी किस्तें हैं उनको मौखर कर दें, और साथ साथ हमें हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर दें। और उसके बाद हमेशा वहाँ से यही जवाब आता है कि फ़िक्र ना करो, हम डिपॉजिट्स आपके बढ़ा रहे हैं, हम इंशाल्लाह एक नए सिरे से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक वादा हो जाता है, हम वादा लेके वापस आ जाते हैं। यही काम हम यूएई के साथ करते हैं, यही हम चाइना के साथ करते हैं, यही हम अमेरिका के साथ करते हैं। अब उसमें थोड़ा सा दायरा बढ़ता भी चला जा रहा है, अब उसमें छोटे छोटे मुल्क भी शामिल हो रहे हैं। हम वहाँ से भी 2, 4, 5, 10 मिलियन डॉलर ला के यहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं। अभी आप देखें कि जिनेवा में जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा, फिर उससे पहले आर्मी चीफ का दौरा, वहाँ से जब हमें थोड़ी सी उम्मीद हुई तो हमने कितनी खुशियाँ मनाई। एक ये हकीकत है, हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा। लेकिन इस हकीकत की एक अगली स्टेज भी है जिसका जिक्र मैं आज करना चाहता हूँ। वो स्टेज ये है कि जब भी पैसे मांगने की बारी आती है तो अब हमारे आर्मी चीफ जाते हैं। यानी आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया जाते हैं, उन्हें पैसे मिल जाते हैं। आर्मी चीफ यूएई जाते हैं, उन्हें वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। आर्मी चीफ चाइना जाते हैं, वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। टर्की जाते हैं, वहाँ से पैसे आ जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी मामलात IMF से रिलेटेड हों, FATF के साथ हों, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट को राज़ी करना हो, तो अब हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। यानी हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे जाते हैं। अब ये जो आर्मी चीफ जाते हैं, अब इसके भी 2 रंग हैं जिनके बारे में गौर करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी फ़ौज जाती है, हमारे आर्मी चीफ जाते हैं और उनको कोई इनकार नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। यानी इमरान खान साहब हैं, उनको कोई मुल्क पैसे नहीं देता, उनकी किसी बात पे लोग या किसी कमिटमेंट पे यकीन नहीं करते। और मियां शहबाज शरीफ आते हैं, उनके साथ भी ये होता है। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे, उनके साथ भी ऐसा होता था। यानी अगर पैसे लेने हैं तो आर्मी चीफ को भिजवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सियासी क़यादत है यहाँ तो इतनी डिसक्रेडिट हो चुकी है कि अब कोई मुल्क उनके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, जो आर्मी चीफ होते हैं वो स्टेट होती है, तो अब लोग सिर्फ स्टेट को पैसे देते हैं या आर्मी चीफ को पैसे देते हैं, जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि एक साइड पे हमारी जो सियासी क़यादत है वो इतनी डिसग्रेस या डिसक्रेडिट हो चुकी है कि कोई मुल्क उनके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी तरफ जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो जब बार बार पैसे मांगने के लिए जाएंगे
تو اب اگر فرض کریں کہ سعودی عربیہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، وہ ظاہر ہے مدد کی کوئی ایسی ضرورت ہوگی کہ جو کوئی اور ملک نہیں دے سکتا، تو جب وہ براہ راست ہمارے آرمی چیف کو کہیں گے یا ہمارے پرائم منسٹر کو کہیں گے یا پریزیڈنٹ کو کہیں گے، تو کیا ان کے پاس انکار کی گنجائش بچے گی؟ سیم اس طرح یوں ہی کو اگر ہم سے ضرورت پڑے گی تو وہ ڈائریکٹ آرمی چیف سے کہیں گے، کیونکہ آرمی چیف جا کے ان سے پیسے لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ ان کو انکار کر سکیں گے؟ یا پھر ہمارے آرمی چیف اگر چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے ان سے معاملات طے کر کے وہاں سے کچھ پیسے لے آتے ہیں، اور اگر چین ہمیں کوئی بات کہتا ہے یا کوئی حکم دیتا ہے یا پھر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے، تو کیا ہم اس ریکویسٹ کو انکار کر سکیں؟ سیم اسی طرح اگر امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے یا ہم سے کوئی کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، تو کیا اس خواہش کو انکار کر سکیں گے ہم؟ تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جب سٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے تو پھر باہر سے سٹیٹ کو دبایا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مودی کے اس تانے کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ ٹھیک رہا ہے، اور اگر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں ایک غیرت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے ملک کو اٹھانا پڑے گا، ہمیں اپنے ملک کی عزت بحال کرنی پڑے گی، اور عزت کی بحالی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ اور اب اگر اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط نہیں کرتے تو یہ کٹورا جو ہے مزید دنیا میں پھیلتا رہے گا، یہ ایک سرے سے لے کے دوسری گلی، تیسری گلی، چوتھی گلی، ہر گلی گلی کے اندر ہمیں جانا پڑے گا۔ لہذا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے، اور اب بھی اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی انجام بہتر ہو سکتا ہے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ خدا را اپنی بات نہ سنیں، میری بات نہ سنیں، کسی تیسرے بندے کی بات نہ سنیں، کم از کم مودی کی بات تو سن لیں۔ اس تانے کو تو آپ اپنی غیرت کے اوپر لے کے جائیں، اور اس سے تو غیرت کھائیں اور اپنے معاملات درست کر لیں۔ اور یہ معاملات درست کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی ہو جو سارے سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھا کے ایک لائحہ عمل تیار کرے، اور اس لائحہ عمل کے تحت پاکستان کے اندر سیاست ہو۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جتنی ہمیں چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں وہ ڈیولپ کریں۔ ہمیں بزنس فرینڈلی بننا پڑے گا، ہم اپنے آپ کو بزنس فرینڈلی بنائیں، ہمیں لوگوں کو روزگار دینا ہوگا، ہمیں روزگار کے ذریعے پیدا کرنے ہوں گے، ہم وہ روزگار کے ذریعے پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فسکل پالیسی جو ہے اس کو 20 سال کے لیے ہم لاک کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ لاک کرنی پڑے گی، پوری دنیا کے اندر لاکڈ ہے۔ تو ہم بھی اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر معاشی طور پہ ہم اتنا سسٹینیبل نہیں رہیں گے۔ لہذا مودی نے بات غلط نہیں کی، غیرت کھائیں، اور کم از کم اپنے ہاتھ میں جو کشکول ہے اس کو تو الٹا رکھتے ہیں، یہاں سے پھر پاکستان نیا پاکستان بنے گا۔